हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो एपिसोड 10 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर चेन जब टियान को किस करने जाता है तो टियान गुस्सा हो जाती है और उसे बोलती है तुम मुझे किस क्यों कर रहे हो और तुम्हारा हाथ किधर जा रहा था। तो चेन थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसे तो यही लगता है कि टियान उसे प्रपोज करने वाली है, इसलिए वो टियान के करीब जाता है। बट जैसा वो सोचता है वैसा नहीं रहता है। टियान उसे बोलती है कि मैं तो तुम्हें थैंक यू बोलने वाली थी, बट छोड़ो, मुझे अब तुम्हें कुछ बोलना ही नहीं है। चेन बोलता है कि मैंने तो कुछ और ही सोचा था। तो टियान उसे बोलती है क्या सोच लिए थे तुम? तो चेन उसे बोलता है कि मैंने कुछ गलत सोचा था। तो टियान बोलती है कि क्या तुम पागल हो गए हो? तुम हमेशा से ही कुछ भी सोचते हो और बहुत झूठ बोलते हो। तुमने हमारे एंगेजमेंट के बारे में भी इस तरह से झूठ बोला और अब तुम मुझे ही शान बनाकर यहाँ पर ले आए। डिनर के लिए भी तुम मुझे एक चीप प्लेस पर लेके गए क्योंकि तुम्हें लगा कि मैं पैसे बचाना चाहती थी, और तुमने ये भी झूठ बोला कि ये रेस्टोरेंट टीवी शो में आता है। तो तुम हर चीज अपने इमेजिनेशन के हिसाब से करते हो और फिर वो सारी चीजें तुम गलत करते हो। और इस तरह से टियान उसे डांटने लगती है। चेन थोड़ा सा सैड हो जाता है। उसके बाद टियान उसे बोलती है ठीक है, मैं मानती हूँ कि मुझे थोड़ा थोड़ा तुम्हारे लिए फीलिंग्स है, बट इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ चिपकी रहूंगी। वैसे भी मुझे ये मैटर नहीं करता कि तुम झूठ बोलो या जो भी बोलो। मुझे तो सबसे ज्यादा तुम्हारे ऊपर इसलिए गुस्सा आता है क्योंकि तुम मुझे अपना पपेट समझते हो और मुझे अपने पपेट की तरह ही ट्रीट भी करते हो। तुम जो चाहो वो मुझसे करवाते हो और कभी भी मैं क्या चाहती हूँ तुम वो नहीं सोचते, बस तुम अपने मन की करते हो। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि वो नेक्स्ट दिन ऑफिस नहीं आती है। चेन देखता है कि उसका केबिन खाली पड़ा हुआ है। तो वो अपने सेक्रेटरी से पूछता है कि मिस ही कहाँ पर है। तो उसका सेक्रेटरी उसे बताता है कि आज तो उन्होंने लीव लिया हुआ है। यहाँ पर टियान इसलिए नहीं आती है क्योंकि वो चेन से बहुत गुस्सा रहती है, इसलिए। उसके बाद वो टियान को मैसेज करता है और बोलता है कि क्या तुमने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर टियान एक सीडी स्टोर में जाती है जहाँ पे वो कुछ म्यूजिक के सीडी देख रही होती है। तभी वो जैसे ही एक सीडी लगाकर गाना सुनने जाती है, एक लड़का आता है और उसे बोलता है कि सॉरी, आप अपना गाना बाद में सुन लेना, मैंने अपना सीडी यहाँ डाला है। और वो लड़का कोई और नहीं, उसी के ऑफिस का वो आदमी रहता है जो उसे प्रोजेक्ट के लिए बोल रहा था। तो यहाँ पर टियान उसे बोलती है कि अरे मिस्टर क्वीन, आप जो मिस्टर क्वीन रहता है वो उसे बोलता है मिस ही, क्या आप आज ऑफिस नहीं गई? टियान उसे बोलती है आज मैं लीव पर हूँ। उसके बाद वो उसे बोलती है कि सॉरी, उस दिन के लिए मुझे माफ कर देना। और वो थोड़ा सा शाई फील करती है। तो क्वीन उसे बोलता है कि अरे अरे, आप सॉरी क्यों बोल रही है? वैसे भी काम की बातें हम लोग ऑफिस में करेंगे, मैं हमेशा पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखता हूँ। वैसे भी ये जो स्टोर है ये बहुत ही चिल एरिया है और हम लोग वैसे भी म्यूजिक स्टोर में है, तो हमें म्यूजिक के बारे में कुछ बातें करनी चाहिए, है ना? उसके बाद यहाँ पर टियान सोचती है काश वो चेन भी ऐसा ही रहता कि वो प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को अलग रखता। तभी यहाँ पर क्वीन उसे बोलता है अरे मिस ही, आप क्या सोच रही हो? तो टियान उसे बोलती है कि नहीं नहीं, कुछ नहीं। उसके बाद वो लोग दोनों गाना सुनने लगते हैं। तभी यहाँ पर क्वीन जो है वो टियान को देखने लगता है और वो मन ही मन सोचता है कि ये लड़की बहुत ही ज्यादा स्वीट है। तो टियान उसे देखकर हंसती है। यहाँ पर क्वीन धीरे धीरे टियान को लाइक करने लगता है। तभी यहाँ पर चेन का जो सेक्रेटरी रहता है वो उन दोनों की फोटो खींच लेता है और वो उस फोटो को चेन को भेज देता है। यहाँ पर चेन मीटिंग में रहता है और जैसे ही वो उस फोटो को देखता है कि टियान और क्वीन एक दूसरे के इतने क्लोज है तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। उसके बाद हमें यह दिखाया जाता है कि जो रहता है वो किसी को कॉल करके बोलता है कि मुझे टियान और उसकी ग्रैंडमा दोनों के डीएनए टेस्ट का रिजल्ट मिल चुका है। उसके टियान आराम से बैठकर वही म्यूजिक सुन रही होती है। तभी चेन वहाँ पर आता है और वो उसके सीडी को निकाल देता है और उसे बोलता है कि ये क्या तुम फालतू बकवास गाने सुन रही हो, और वो उस सीडी को ऐसे फेंक देता है टेबल पर। तो टियान गुस्सा हो जाती है और इधर चेन उसकी सीडी हटाकर अपनी सीडी लगा देता है। तो टियान उसके पास आती है और वो उसकी सीडी निकालने लगती है और बोलती है मैं ये फालतू गाने नहीं सुनती जो तुम्हें पसंद है, क्योंकि तुम्हें म्यूजिक का तो कोई आइडिया ही नहीं है। और यहाँ पर चेन गुस्सा हो जाता है और उसे बोलता है ये सब के लिए आज तुम ऑफिस नहीं आई? तो यहाँ पर टियान उसे बोलती है मैं अपना फ्री टाइम एंजॉय कर रही हूँ और मैं ऑफिस आऊँ या ना आऊँ इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, ये मेरा बिजनेस है, तुम अपना काम करो। तो यहाँ पर चेन बोलता है कि तुम्हारा काम है ही शान बनकर रहना और ये मत भूलो कि कल तुम्हारे दादाजी का बर्थडे है। तो यहाँ पर टियान उसे बोलती है कि मैंने सोच लिया है कि मैं ग्रैंडपा को क्या गिफ्ट दूंगी, तब तक के लिए तुम मेरी सीडी मुझे वापस करो। तो यहाँ पर चेन सीडी देने से मना कर देता है। तो यहाँ पर टियान चेन से सीडी लेने की कोशिश करती है बट वो उसे नहीं देता। उसके बाद सीडी की वजह से उसका हाथ थोड़ा सा कट जाता है तो वो गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है और बोलती है कि अपना सीडी तुम अपने पास ही रखो। उसके बाद यहाँ पर टियान अपने कमरे में आ जाती है और वो चेन से बहुत गुस्सा रहती है। तो यहाँ पर वो मन ही मन चेन की बुराई करती है कि ये कितना खड़ूस आदमी है, हमेशा बस काम के बारे में बात करता है और वो अपने कटे हुए हाथ को देख रही होती है। तभी चेन
जैन से रहा नहीं जाता और वो उसके लिए बैंडेज लेकर आता है और वो बैंडेज को वो उसकी टेबल पर रख देता है और बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। उसके बाद टियान सोचती है कि वो कितना अच्छा है कि उसके लिए वो बैंडेज लेकर आया और वो जैसे ही जीन को खोजने के लिए निकलती है वो देखती है कि वो तो यूरान से बात कर रहा है, जहाँ पर वो बोलता है कि मुझे तो पहले से ही पता था कि ये टियान अच्छी लड़की नहीं है। और जेन ऐसा क्यों बोलता है ये मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगी, क्योंकि ये सीन यहीं पर खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं जल्द इसका नेक्स्ट एपिसोड लेकर के आऊंगी, तो उसके लिए वेट करिएगा। सो फ्रेंड्स, आपके लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ।